नमस्कार, स्वागत है आप सभी। चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की। पौड़ी में नए संसद भवन को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने पौड़ी में ज्ञापन सौंपा है। पौड़ी जिले में नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को नए संसद भवन का नाम संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखने को लेकर पौड़ी में ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने बताया कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन के नाम पर रखने से उन्हें देशवासियों और पूरे सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित होगी। आज जो बाबा साहब ने दिया है अपने भारत को, उसके आगे तो नई संसद भवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस नाम रखा जाना एक बहुत छोटी सी बात है। श्रीकांत ने आगे बताया कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार की तरफ से विधानसभा में नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार भी अपने विधानसभा पटल पर रखकर यह प्रस्ताव पारित करने का काम करे। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर समिति की मांग को पूरा किया जाए। जब से यह प्रस्ताव हमारी विधानसभा में आएगा तो हम सब मिलकर इस प्रस्ताव को अपनी सरकार से पारित करवाने का काम करेंगे। तो वहीं जिला प्रभारी मंत्री पौड़ी चंदन रामदास ने कहा है कि भीमराव अंबेडकर भवन का लोकार्पण भी पौड़ी में पहुंचकर किया जाएगा, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए की बताई गई। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया लोकसभा भवन बन रहा है और मुझे यहाँ नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और मेरा प्रयास होगा, मैं देश के राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं भी पत्र भेजूंगा कि संविधान निर्माता के नाम से इस भवन का नाम रखा जाए। मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आप हमारी खबरों को लगातार चला रहे हैं। आज जैसे कि पौड़ी में चंदन राम दास जी जो प्रभारी मंत्री हैं पौड़ी के, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने उत्तराखंड स्थापना दिवस जो पूरे धूमधाम से मनाया और उसी के चलते आज नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड ने एक ज्ञापन उनको सौंपा है, जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है वो बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे होना चाहिए और मुझे और मेरी टीम को बड़ा। तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। आपको बता दें कि सीएम आवास पर उन्होंने राजकीय वृक्ष का पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में राजकीय वृक्ष बुरांश के पौधारोपण किया। बताया जा रहा है कि यह पौधा ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। पहली बार मुख्यमंत्री आवास परिसर में बुरांश के पौधे को रोपण किया गया है, जहां राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बुरांश के पौधे रोपण किए गए। इसके अलावा राजकीय उद्यान में बांज, देवदार, काफल, सहतूत, जामुन के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने पदभार संभाला। बता दें कि काशीपुर में रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सभागार में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां काशीपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा को शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्ति की, तो वहीं काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और जसपुर विधानसभाओं को मिलाकर बीजेपी संगठन में एक जिला बनाया गया है, जिसमें गदरपुर निवासी गुंजन सुखीजा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का कार्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष गुंजन ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी गई हैं, उस पर वह पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी।
केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का, इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का और इस प्रदेश के महामंत्री संगठन के शिल्पीकार जो संगठन को सींचने का कार्य करते हैं आदरणीय अजय जी भाई साहब का। तो बुलेटिन में बात लाल कुआं की कर लेते हैं, जहां यूनिवर्सिटी के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जहां एक और पूरा राज्य 22वें स्थापना दिवस बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लाल कुआं में लाल बहादुर राजकीय महाविद्यालय में छात्र 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। बता दें कि यहाँ सभी अलग अलग कार्यक्रम करके खुशी जाहिर की, तो वहीं लाल कुआं में LBS यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के छात्रों की तरफ से 3 दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया गया। साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का विरोध करते हुए नारे लगाए। इस दौरान छात्रों ने कहा कि पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी में कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके चलते छात्र अपने कई मुद्दे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। साथ ही छात्रों की आवाज सुनने वाला राज्य में कोई भी नहीं है। जहां छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी को जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। वहीं छात्रों ने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वे जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी में तालाबंदी करने तक को मजबूर हो जाएंगे। पिछले 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव जो नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि इस बार छात्र संघ चुनाव कराया जाए। इस बार शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी है नतीजे वो सारा विश्वविद्यालय पर डिपेंड करता है। जैसे कि सारे चुनाव कराए जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, क्षेत्रीय चुनाव कराए जा रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। तो हमारा मानना ही। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह अहनवाल। मैं यहाँ से LBS कॉलेज से उप सचिव प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और ये जो हमारा लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबकी है और ये 2 साल से कोविड के चक्कर से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए तो बुलेटिन में बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि डंपर ने स्कूटी में सवार 2 युवकों को रौंद डाला, जिस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बागेश्वर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डंपर ने 2 स्कूटी सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि देर रात को गोस्वामी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की डंपर गाड़ी ने स्कूटी की भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में स्कूटी सवारों में से एक की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रात में बजरी ले जा रहे डंपर वाहन सीज कर दिया गया है। डंपर वाहन चालक ललित गोस्वामी मौके से फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। रेता भरा हुआ था और इधर से एक स्कूटी में 2 लोग जा रहे थे। तो समय तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी आंखों में लाइट पड़ी है, क्या हुआ, तो बॉडी से टकरा के स्कूटी उनकी डिसबैलेंस से होके गिर गई थी, जिससे उसमें एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, महेश सिंह की, और एक व्यक्ति पवन जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उसका एक हाथ फ्रैक्चर है। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर गुरिल्ला संगठन ने प्रदर्शन किया है। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर SSB प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस धरना प्रदर्शन को 4000 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। वहीं गुरिल्लाओं ने अल्मोड़ा में जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। इस दौरान गुरिल्लाओं ने आगामी 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि गुरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष तालाकोटी ने कहा है कि हमारे साथी नौकरी और पेंशन की मांगों को लेकर पिछले 16 सालों से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक भी जूं नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि आगामी 26 जनवरी को वह देहरादून से दिल्ली कूच करेंगे। इन्हीं में से SSB में भर्ती किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है सन 2000 में इन लोगों को SSB में भर्ती करना बंद कर दिया। तब से हम आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार ने हमारे लिए कुछ योजनाएं घोषित की, कुछ निर्णय लिए, उनको लागू नहीं किया है। उन निर्णयों को लागू करने के लिए आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है इस
तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीते दिन हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर में चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। यहां बीते कुछ दिनों पहले ताबड़तोड़ चोरी की घटनाएं हुई, जिससे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के आभूषण और लाखों की नकदी बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रकाश रेजिडेंसी स्टेडियम रोड के रहने वाले जीआरपी प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह बिष्ट, रेलवे कॉलोनी मालगोदाम निवासी यशवंत राणा और आवास विकास निवासी सुभान ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने सोने चांदी के जेवरात, नकदी, सिक्के और मोबाइल चोरी होने की बात कही थी। चोरी की घटना खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने के आदेश पर पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। इस कड़ी में पुलिस की टीम ने ढेला पुल के पास 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके बैग से 1 मोबाइल, सिक्के, झुमके, अंगूठी और चैन हार बरामद हुए हैं। तो वहीं 1,55,200 रुपए समेत 2 लोहे के ब्लेड भी बरामद किए गए हैं। इसी क्रम में कल रात में ये जो ढेला पुल के पास ये 2 संदिग्ध लड़के मिले थे, जिनकी तलाशी ली गई थी। तो इनके पास एक बैग मिला। उस बैग में इनके पास कुछ ज्वेलरी था और लगभग 1,55,000 के करीब में इनके पास अमाउंट था, जिसके बारे में इनसे पूछताछ की गई तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब इनको ले आके इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास जो नकब डालने का सामान होता है, औजार भी मिले थे। तो ये फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये जो चोरियां हुई थी ये इन चोरियों में इन्वॉल्व थे और ये पुनः उस कल घटना की रात को भी ये चोरी के प्रयास में थे। ये दोनों लड़के ठाकुर द्वारा के हैं। अभी इनके द्वारा ये बताया गया कि ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मुरादाबाद क्षेत्र में भी इस तरह। तो बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। प्रशासन की तरफ से 8 अवैध कॉलोनियों को सीज किया गया है। रुड़की में भूमाफियाओं के खिलाफ HRDA सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में अब हड़कंप मचा गया है। विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लांटिंग से सील तोड़ने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि देवबंद रोड पर 8 अवैध कॉलोनियां और एक भवन को प्रशासन की तरफ से सील किया गया है। जो कॉलोनियाँ जो डेवलप कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और हमारे संयुक्त सचिव महोदय के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है और 8 कॉलोनियाँ हमने सील की। सर कहाँ पर स्थित थी ये हमने अभी नारसन और लिबरहेड़ी क्षेत्र और देव। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां अखाड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद गर्माता नजर आ रहा है। यहां साधुओं के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में मठ मंदिरों और अखाड़ों की संपत्ति को लेकर साधु संतों में विवाद बना रहता है। गुरुद्वार को भी हरिद्वार के कनखल स्थित श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में उस वक्त विवाद हो गया जब पंजाब से आए संतों के एक गुट ने अखाड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान संतों के 2 गुट आमने सामने आ गए। संतों में विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही हरिद्वार के कई थानों की पुलिस और PSC की टीम अखाड़े पहुंची, जहां हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार, SP सिटी स्वतंत्र कुमार और CO सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने पंजाब से आए संतों को अखाड़े के बाहर जाने और विवाद ना खड़ा करने की अपील की। प्रशासन यही कह रहा है कि आप कोऑपरेटिव करिए, सभी आपस में मिलजुल कर रहिए। प्रशासन का संदेश अच्छा है और हम भी यही कह रहे हैं कि अब सब लोग इनको भी मिलने के लिए हम कहते हैं कि भाई हम आमंत्रित करते हैं कि सब लोग मिलकर रहें। जो निर्मल संत समाज की संपत्तियां हैं उसको ये वितरित ना करें, उसको खुर्द-बुर्द ना करें। जहां पंजाब से कुछ 100 से लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के एकदम अखाड़े में घुस गए आज, और अस्थियां विसर्जन करने के बहाने अखाड़े में आने का उनका वो हो गया और आकर के अब कहते हैं हम तो जहां बैठेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कोई अखाड़े के पदाधिकारी नहीं है, कोई अखाड़े के सदस्य नहीं है। पंजाब से और लोगों को गलत अंसरों को। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है।
अल्मोड़ा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रमेश बहुगुणा को सौंपने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा का भव्य स्वागत किया है। बाजार में जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुगुणा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी का संगठन पहले से ही मजबूत है, लेकिन वह संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए वह संगठन को पुराने और उम्रदराज कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही जो कार्यकर्ता किसी कारण से निष्क्रिय पड़े हैं और फिर सक्रिय करने का उनको काम किया जाएगा। साथ ही युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूती देने का काम भी वह करेंगे। बहुगुणा ने 2024 में पीएम मोदी को मजबूत करने के लिए अल्मोड़ा समेत प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी फिर से अपना विजय परचम लहराने का दावा भी किया है। और जो मिशन 2024 की आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा में मजबूत स्थिति में है। उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश खरोश है कि एक मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। पूर्व में भी मैं जिले का अध्यक्ष 35-36 साल की उम्र में बन गया था। 50 वर्ष पर भी मुझे हो गए हैं, तब भी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।